इस वक्त दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में बारिश हो रही है और दिन में ही अंधेरा छा गया है। सुबह का वक्त है लेकिन सड़कों पर ऐसा लग रहा है मानो अंधेरा छाया हो, शाम का वक्त हो, ऐसी स्थिति बन गई है। झमाझम बारिश हो रही है पूरे दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद बारिश हर जगह हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी। एनसीआर को लेकर, बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई थी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है और दिन के वक्त में ही अंधेरा छा गया है। इस वक्त दिल्ली से संदीप पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख दिल्ली का। संदीप, मौसम ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी भारी बारिश की और इस वक्त वैसी ही बारिश दिल्ली में देखने को मिल रही है। आप इस वक्त कहां खड़े हैं? देखिए, मैं इस मंडी स्थित इलाके में हूं और दिल्ली में 2 दिन से मौसम पूरा बदला हुआ है। यहां मानसूनी हवाएं जो है दिल्ली में पूरी तरीके से सक्रिय हैं। ऐसे में कल से यहाँ पर लगातार रुक रुक कर बारिशें हो रही हैं। आज सुबह से ही दिल्ली में बारिश शुरू हो गई है और इस तरीके से घनघोर बादल छाए हुए हैं कि दिल्ली में मानो अंधेरा जैसा है। लोग वाहनों से लाइट जलाकर चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के नई दिल्ली से जो सटे हुए इलाके हैं, कई जगह पे सड़कों पर जलभराव हो गया है। तमाम जगह मकान जो हैं इससे क्षतिग्रस्त हो गए हैं क्योंकि लगातार बारिशें जारी है और दिल्ली में खासकर मानसून जो है 2 दिन से काफ़ी सक्रिय बना हुआ है और दिल्ली में मौसम पूरी तरह बदल गया है क्योंकि इससे पहले दिल्ली वासी गर्मी और उमस से जूझ रहे थे, लेकिन मंगलवार से लगातार दिल्ली में बारिश जारी है और मौसम बिल्कुल बदल गया है। आसमान में काने घनघोर बादल छाए हुए हैं, यानी कि विजुअलिटी भी कम हो गई है। जलाकर गाड़ियों को निकलना पड़ रहा है। सड़कों पर आप देखिए वाहन जो हेडलाइट्स जलाकर वहां नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। अमित, गाजियाबाद में भी खूब बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने क्या कहा है मौसम को लेकर और प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार बारिश हो रही है। सुबह से ही ऐसा मौसम हो रहा है मानो कि रात हो गई हो। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा फिलहाल कि किस तरीके से जो पानी है वो आ रहा है, जल बह रहा है और उसके साथ ही बारिश हो रही है। फिलहाल हम गाजियाबाद के द्वेषनाथ मठ मंदिर में खड़े हुए दिखाना चाहूंगा कि जो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, जितने भक्त लाइन में लगे हुए थे अपनी बारी गंजा कर रहे, तमाम वो भक्त यहाँ पूरी तरीके से भीग चुके हैं। अगर बात की जाए मौसम विभाग की, मौसम विभाग का कहना यह है कि आगामी 2 दिन तक मौसम इसी तरीके से रहना है। जहां दिन में कड़ी धूप देखने को नजर आएगी, वहीं बारिश भी हो सकती है। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा मोनिका कि लगातार तपती गर्मी से लोगों को इस बारिश से राहत जरूर मिलने वाली है। बिल्कुल, और इस बार बारिश खूब मस्ती के साथ हो रही है। खासकर सावन में सावन का एहसास हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं। अमित, बहुत सारे लोग भी वहां मौजूद हैं। बारिश में भीगते हुए, झमाझम बारिश में खड़े होकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनसे भी पूछिए कि उन्हें कैसा लग रहा है इस वक्त। बिल्कुल, मैं इनका बात करूंगा क्योंकि ये देर रात से ही यहाँ जो भोले के भक्त हैं वो लगे हुए हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे महिला, चाहे पुरुष, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बाबा जय भोले की। जय भोले। बाबा कहाँ से? बस गाजियाबाद से ही है। हरिद्वार में भोले का प्रसाद। हाँ, भोले का प्रसाद मिला बाबा। जय भोले की छोटी गुड़िया है। जय भोले। भोले की। हम नोएडा से आए हुए हैं। मिल रहा है भगवान का त्रिधारी आज सब अमल है। आज भोले बाबा ने बारिश कर दी, आज बहुत प्रसन्न हो रहा है। देखिए, जब बारिश जितनी पड़ रही है उत्साह उतना ही ज्यादा इन भक्तों का बढ़ता जा रहा है। उत्साह में कोई कमी नहीं है। बोल बम, बोल बम, बम बम। बिल्कुल, हमें इस बारिश ने श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ा ही दिया है। जी बिल्कुल, जो उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ा हुआ है। जहां तक भी आप नजर जाएगी, एक लंबी कतार यहाँ भोलों की लगी हुई है और सभी अपने भगवान इष्ट देव महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और जो कुछ और महिला भी मेरे साथ हैं। कब से आप लगे हुए लाइन में? काफी देर हो गई। कोई बात नहीं, शिवरात्रि है तो। बिल्कुल, देख सकते हैं मोनिका
ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सावन की बरसे बदरिया, शिव की भीगी नगरिया। और इस नगरी में रहने वाले तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर, इनका उत्साह आपको बिल्कुल भी कम नजर नहीं आ रहा होगा। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। देख सकते हैं तमाम जहां तक भी नजर जाएगी, मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं, तमाम जो हैं बोले जितनी बारिश बढ़ रही है अपने आप में बता रही है कि भोले के भक्तों का उत्साह कितना ज्यादा है। और ये कह रहे हैं कि भगवान शंकर ने तो प्रसाद दे दिया है, उनकी महिमा ही है कि बारिश इतनी सुंदर, इतनी अच्छी हो रही है, उमस वाली गर्मी से भी राहत मिल गई है। और अब यहाँ लगातार जो बारिश हो रही, तो ये कह रहे हैं कि सावन में बारिश नहीं होगी तो कब होगी। इस तरह से लोग इसको कह सकते हैं कि इस मौके का, इस वक्त का आनंद उठा रहे हैं। आराधना के साथ साथ प्रकृति का भी आनंद उठा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर दिल्ली एनसीआर में जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है लगातार बारिश होने की वजह से। और एक चुनौती बन गई है कि लोगों को जाम से मुक्ति दिलाई जाए, जो वाटर लॉगिंग है उसे हटाया जाए। धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। देश के कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश और मौसम की मार जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव की घटनाओं ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इसी पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश भर से आई बाढ़ बारिश की भयावह तस्वीरें। पहाड़ से मैदान तक जारी पानी का कहर। देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून कहर बरपा रहा है। कहीं भारी बारिश से तबाही मची है तो कहीं सड़कों पर दरिया बह रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। नदियां, नाले और तालाब उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। चंबा प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की है। शिमला के रामपुर में लुहरी सुनी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से एक पिकअप वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। राजौरी जिले में गढ़हाली और सख्तोह नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। रिहायशी इलाकों में सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। राजौरी जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिससे यातायात पर भारी असर पड़ रहा है। पुंछ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। प्रशासन सुबह से ही सड़क मार्ग पर मलबे को हटाने का काम कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द सड़क मार्ग को खोला जा सके। कारगिल से भी बादल फटने की खबर सामने आई है। असम में बारिश से राहत भी और आफत भी। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन जलभराव की वजह से कई मुसीबतें यहां पर लोगों को परेशान कर रही हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को दफ्तर और अन्य स्थानों पर पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जलभराव को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है।